तो कहानी की शुरुआत सैम नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी डांस की वीडियो बना रही होती है। पर सैम एक बहुत ही अनलकी लड़की होती है जिसके साथ हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रहती है, जिससे सैम को गुड लक टॉय दिखाने के लिए कमरे में आती है ताकि उसे भी कुछ गुड लक मिल सके। उसके पास बहुत से लकी 8 वास थे पर एक लकी पैनी की जगह अभी भी खाली थी। वह कहती है कि लकी पैनी के मिलने से गुड लक आती है। वह दोनों एक ही ऑर्फनेज में रहते थे और आज हेजल को अडॉप्ट करने के लिए फैमिली आने वाली थी, जिसके लिए दोनों काफी एक्साइटेड थे। पर सैम का उस ऑर्फनेज में आज लास्ट दिन था क्योंकि वह 18 साल की हो चुकी थी और उसे कहीं और रहना होगा और अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। इसके बाद सैम वहाँ की हेड के साथ अपने नए घर के लिए निकल जाती है। उसे वहाँ रहने के लिए काम भी करना पड़ेगा और उसकी नई जॉब अगले दिन 8 बजे से शुरू होने वाली होती है। इसके बाद सैम को उसके नए घर पर पहुँचा दिया जाता है और अगली सैम सुबह उठकर काम पर जाने के लिए तैयार होने लगती है और उसके बैड लक के चलते वो जो भी काम करने जाती है वह बिगड़ जाता है। पर किसी तरह वह इन सब चीजों से निपटते हुए एक सुपरमार्केट पहुंचती है जहां उसे नौकरी मिली थी। वह अपना काम शुरू कर देती है पर वहां भी उसका बैड लक पीछा नहीं छोड़ता है, जिसकी वजह से वह कोई भी काम सही से नहीं कर पाती है और इसीलिए वहाँ का मैनेजर उसे सुपरमार्केट के बाहर ट्रॉली अरेंज करने का काम देता है। शाम को काम खत्म करने के बाद सैम ऑर्फनेज में हेजल से मिलने जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि जो फैमिली हेजल को अडॉप्ट करने के लिए आने वाली थी वह नहीं आए और अब एक और फैमिली है जो संडे को आने वाली है। सैम जाकर हेजल से मिलती है, वह बहुत उदास होती है। तब सैम उसे जाकर समझाती है कि उसे जरूर अपनी फैमिली मिलेगी और वह भी इसी संडे को। हेजल थोड़ी खुश होती है और कहती है कि क्या पता उससे पहले उसको लकी पैनी भी मिल जाए। सैम एक कैफे के बाहर सैंडविच खा रही होती है, तभी वहाँ पर उसे एक ब्लैक कैट दिखाई देती है। वह उस कैट को अपनी सैंडविच खाने को देती है और उसी से बातें करने लगती है कि काश उसके पास थोड़ा गुड लक होता तो वो उसे हेजल को दे देती ताकि उसे एक अच्छी फैमिली मिल सके, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ ही फैमिली मिलने के चांसेस कम होते जाते हैं और वह नहीं चाहती कि हेजल भी उसी की तरह बिना फैमिली के रहे। पर कभी वह कैट सैंडविच को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जब सैम वहाँ से उठकर जाने लगती है तो उसे वहाँ पर नीचे गोल्डन पैनी मिलता है। वह उसे अपने पास रख लेती है और अगली सुबह जब वह उठकर अपने सारे काम कर रही होती है तो वह नोटिस करती है कि उसका सारा काम परफेक्ट हो रहा है, उससे कोई गलती नहीं हो रही थी। सैम पैनी को गौर से देखती है और उसे आजमाने के लिए वह जानबूझकर वह सब करने लगती है जिससे काम खराब हो पर वह हर बात परफेक्ट होती है। वह सुपरमार्केट में भी आज काफी अच्छे से काम कर रही होती है, जिसे देखकर उसका मैनेजर भी बहुत हैरान और खुश भी होता है और उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि उसका वह पैनी गलती से टॉयलेट में फ्लश हो जाता है और उसके जाते ही उसका बैड लक फिर से वापस आ जाता है। वह फिर से उसी कैफे के बाहर खड़ी सोच रही होती है, तभी वहाँ पर वह ब्लैक कैट आती है। सैम उससे बातें करने लगती है कि उसके जाने के बाद कल उसे यहाँ पर गुड लक पैनी मिली थी और उसने उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया। यह सुनते ही वह कैट गुस्से में कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एक कैट को बात करता हुआ सुनकर वह हैरान हो जाती है। सैम देखती है उस कैट के कॉलर में वैसा ही निशान है। वह समझ जाती है कि वह भी उसी कैट ने उसे दी थी। वो उससे और पैनी मांगने लगती है पर वह कैट वहाँ से भागने लगता है। सैम उसका पीछा करती है और एक जगह छुप कर देखती है कि वह कैट एक पासवर्ड डालकर एक पोर्टल खोलता है और फिर उसके बाद उसके अंदर चला जाता है। सैम उसके पीछे इस पोर्टल के अंदर चली जाती है और इसके बाद वह एक लकी दुनिया में पहुंच जाती है। वह कैट उसे वहां देखकर बहुत डर जाता है। कैट उससे कहती है कि वह उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती थी। वह कैट इसे बताता है कि उस दिन उसके कॉलर से गलती से वह वहां गिर गई थी। वह पैनी इंसानों की दुनिया में मुझे लकी बनाती है और इसीलिए वह उसे हमेशा अपने साथ ही रखते हैं और यहाँ लक लैंड में इंसानों का आना मना है। तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। वह कैट जल्दी से सैम को छुपा देता है। इसके बाद सैम देखती है कि 2 लेप्राकॉन उसके सामने आए जिन्हें उसने खिलौने के रूप में ही अभी तक देखा होता है। वो दोनों उस कैट से उसका पैनी मांगने लगते हैं क्योंकि वापस आने के बाद सबको वह पैनी वहाँ के पैनी डिपो में जमा करनी होती है। वह कैट उनसे कहता है कि आज वह अपनी पैनी खुद कैप्टन को देकर आएगा। अब वह कैट बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे कुछ भी करके वह पैनी ढूंढनी होगी। सैम उसको एक आइडिया देती है कि वह लेप्राकॉन के कपड़े पहनकर वहाँ के पहले डिपो में जाएगी और फिर वहाँ से एक लकी पैनी चुरा कर ले आएगी और फिर उस पैनी को हेजल को गुड लक देकर वह पैनी उसे वापस कर देगी। तभी हमें पता चलता है कि उस कैट का नाम बॉब है और उसे उसका आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि पैनी डिपो तक पहुँचने से पहले उसे वह गेट पर जमा करनी होती है। तब सैम उसे अपने बैग के बटन को पैनी की तरह तब तक इस्तेमाल करने को कहती है। बॉब को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की कैप्टन सारी कैट से उसका पैनी निकलवा रही है। बॉब सैम को वहाँ के दूसरे रास्ते से अंदर जाने को कहता है और फिर जल्दी से उस बटन को डालकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बॉब सैम को अपने फ्रेंड जेरी के कपड़े पहनने को कहता है और फिर वह दोनों पहले डिपो की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ का नजारा देखकर सैम की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहाँ से आगे बढ़ने की बात वजह से मिलते हैं। बॉब जेरी को सैम से मिलवाता है और वह जेरी को कहता है कि सैम का यहाँ पर आज पहला दिन है और वहाँ से वहाँ के पैनी डिपो में ले जाने को कहता है।
क्योंकि वहाँ पर जाना सिर्फ लेप्राको को ही अलाउ था। सैम जेरी के साथ वहाँ अंदर चली जाती है, जहाँ पर वह सारे लेप्राकोन के साथ मिलकर पेनी पॉलिश करने का काम करने लगती है और उसी दौरान उसके हाथ में वही बटन आ जाता है और उसी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सैम को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ से बाहर होने के बाद सैम जेरी को अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि वह कोई लेप्राकोन नहीं है, बल्कि वह एक इंसान है जो यहाँ पेनी की तलाश में आई है। उसकी बात सुनकर जेरी बहुत डर जाता है। वह कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर कैप्टन को यह बात पता चली तो वह दोनों को बैड लक लैंड भेज देगा, जो कि ठीक इसके नीचे है। तभी वहाँ पर बैड लक को सर्च करने के लिए रैबिट की फौज जाती है। इस पर जेरी सैम को बताता है कि पहले जब कभी भी कोई पेनी गुम हो जाती थी तो वह बनी ड्रोन की मदद से उसे ढूंढ कर लाते थे, पर उसे बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसीलिए उसे चार्ज करने के लिए सबसे पहले उन्हें गोल्डन क्रिस्टल की जरूरत होगी, जो कि ऊपर के फ्लोर में है। जेरी सैम से कहता है कि वह जाकर बनी ड्रोन को ले जाएगा और वह दोनों कंट्रोल रूम में जाकर उसे ऑपरेट करने का कोई तरीका निकालेंगे। इसके बाद वह तीनों अपने मिशन पर निकल जाते हैं और वह तीनों वहाँ के रिसर्च सेंटर में पहुँचते हैं, जहाँ पर गुड लक बनाया जाता था। इसके बाद वह लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर बिग मास्टर क्रिस्टल बनाने वाले थे। तभी वहाँ पर ड्रैगन आती है, जो लक लैंड की हेड होती है। वह बैड लक को बहुत ही जल्द सूंघ लेती थी और इसके बाद सारे वृक्ष मिलकर क्रिस्टल बनाने लगते हैं और वहीं एक क्रिस्टल चुराने की कोशिश करने लगते हैं और वह क्रिस्टल चुरा लेते हैं, जिसे लेकर जेरी बनी ड्रोन को निकालने के लिए निकल जाता है। वह सैम को लक मशीन दिखाता है, जिसे रेंडमाइजर कहा जाता था, जिसमें उन सारे क्रिस्टल को डाला जाता है और फिर वह मशीन क्रिस्टल को तोड़कर उससे गुड लक निकालते हैं। उस मशीन में 2 स्टोन भी लगे होते हैं, जिनमें से एक ऊपर से गुड लक को खींचता है और एक नीचे से बैड लक को, और फिर वह मिक्स करके अलग लाइन के थ्रू इंसानों के पास भेज देते हैं। जेरी बनी ड्रोन के पास पहुंच चुका था और सैम कंट्रोल रूम में जाकर उसे कंट्रोल करने का तरीका ढूंढता है। सैम देखती है वहाँ से वह पूरी दुनिया पर नजर रख रहे होते हैं। वह वहाँ के एक बनी का ध्यान भटकाती है और जेरी उसका कंप्यूटर ले लेता है और इस ट्रिक की मदद से बनी को कंट्रोल करने लगता है और उसे पोर्टल की मदद से इंसानों की दुनिया में पहुँचा देता है और बहुत जल्द उस पैनी को लोकेट भी कर लेता है और वह बनी पैनी को हासिल कर लेता है और फिर वो होम बटन दबाकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर कैप्टन होता है। वो कहता है कि पैनी की जगह पर बटन मिला है और उन्हें 3 कैट पर शक है, जिसमें से एक बॉब भी होता है। तब हम देखते हैं कि वह बनी जो पैनी लेकर आया होता है वह बहुत गंदा होता है और इसीलिए वहाँ के डिस्पोजल बाथरूम में चला जाता है। अब उसे ढूंढने के लिए उन्हें गुड लक और बैड लक लाइन के बीच में जाना होगा, क्योंकि वहीं पर सारा कचरा इकट्ठा होता है। वह दोनों एक लिफ्ट में बैठकर वहाँ जाने लगते हैं, पर सैम गलती से कोई और ही बटन दबा देती है और वह दोनों बैड लक लैंड में जाने लगते हैं और नीचे पहुँचते ही लिफ्ट से बाहर गिर जाती है और वही भाग जाती है। बॉब वहाँ से निकलने का एक रास्ता बताता है और सैम आगे चली जाती है। सैम को वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं, जिनसे बचते हुए वह बॉब के बताए रास्ते को ढूंढने लगती है। वह सारी चीजें अजीब तरीके से हो रही थी, कोई भी चीज अपने तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, पर किसी तरह उसे यह रास्ता मिल जाता है जिसके थ्रू होते वहाँ के पास पहुँचती है। वह दोनों अब लाइन के बीच में होते हैं, पर तभी वह देखता है कि सैम के पैर में बैड लक की धूल आ गई है। बॉब उसे तुरंत झाड़ता है। तभी उन्हें वहाँ का केयरटेकर जाता हुआ दिखाई देता है। वह लोग भागकर छुप जाते हैं, पर वो उन्हें देख लेता है और वह सैम के जूतों से उसकी धूल को साफ करने लगता है। फिर वो उनको अपनी मशीन दिखाता है, जिसके थ्रू वह बैड लक को डायरेक्टर रेंडमाइजर में बेचता था। वह बताता है कि पहले वह हाथ से ही बैड लक लैंड को साफ करता था, लेकिन पाइप फटने की वजह से वह पूरी तरह बैड लक में डूब गया। पर तब वहाँ पर वह ड्रैगन आई, जिसे देखते ही उसे उससे प्यार हो गया और इसके बाद उसने अपनी पावर की मदद से उसकी जान बचाई। पर वह उसके बाद उसके साथ नहीं रह पाया, क्योंकि कभी कभी आपके पैरों में बैड लक चिपककर उसके साथ आ जाती थी और वह ड्रैगन नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से गुड लक लाइन पर कभी कोई परेशानी आए। पर तभी वहाँ पर कचरे के आने का अलार्म बजता है। वहाँ पहले से ही नौकरी ढूंढ रहा होता है, पर वहाँ पर केयरटेकर से बताता है कि आज सुबह उसे वह ड्रोन मिला था जिसके पास वह पहली पैनी, पर वह बहुत गंदी थी, इसीलिए उसने उसे पैनी डिपो में भेज दिया। सैम सीधा प्रेसिडेंट से मिलने का सोचती है और वह अपने साथ एक बैड लक का टुकड़ा भी चिपका कर ले जाती है। इसके बाद टाइम्स रैगिंग के ऑफिस में पहुँचती है। वह ड्रैगन सैम के पास के बैड लक को सूंघ लेती है। वहाँ के लोग तुरंत आकर सैम के पैरों के नीचे से वह बैड लक लेकर जाते हैं। वो ड्रैगन इसके बाद सैम को एक लकी पैनी देती है और कुछ दिन उसे अपने पास रखने को कहती है, जिससे उसका गुड लक लौट के वापस आ जाएगा। सैम पैनी को लेकर वहाँ से निकल जाती है, पर तभी वह देखती है कि कैप्टन ने बॉब को पकड़ लिया है, क्योंकि उस बटन पर उसे बहुत हाथ के निशान मिले थे। वह तुरंत जाकर उन्हें रोकती है और वह पैनी वापस दे देती है। इसके बाद वह कैप्टन पैनी लेकर वहाँ से चली जाती है। बॉब सैम को इन सब के लिए थैंक्स बोलता है, पर सैम उसे कहती है कि उसके पास एक प्लान है जिससे बैड लक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वह दोनों जाकर जेल से छूटे हुए रेंडमाइजर को बंद कर देते हैं और इसकी वजह से बैड लक ट्रांसमिशन रुक जाता है। और इसके बाद सैम जब वापस से इंसानों की दुनिया में जाने लगती है, तभी उन्हें बैड लक की धूल दिखाई देती है। वह दोनों जल्दी से अपने मालिक के पास पहुँचते हैं, जबकि मशीन ओवरलोडिंग की वजह से फट चुकी थी और उसकी वजह से गुड लक लाइन भी अब पूरी तरह से बैड लक लाइन में बदल चुका था और अब सिर्फ बैड लक ही वहाँ से बाहर जाने लगता है। वह ड्रैगन भागते हुए रेंडमाइजर के पास पहुँचती है और वह देखती है कि उनका गुड लक भी खत्म हो चुका है और रेंडमाइजर अचानक से बंद हो जाता है और उनका लाइन भी टूट जाता है।
सैम ड्रैगन से कहती है कि उसे वापस घर जाना है और तब सबको पता चलता है कि सैम एक इंसान है, तो वह सब उसमें बहुत गुस्सा करते हैं और उसे इन सब के लिए जिम्मेदार मानते हैं। सारे लोग उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। सैम बैठकर रोने लगती है क्योंकि उसी की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका था। पर बॉब उसे समझाता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचती है, और आज भी वह अपने दोस्त हैजल के लिए वह पहली पैनी चाहती है, न कि खुद के लिए। तभी सैम को याद आता है कि उसने बैक साइड में कहीं एक जगह गुड लक को देखा था। वह दोनों फिर से बैड लक लाइन में पहुँचते हैं। वह दोनों वहाँ के जूस सेंटर में जाते हैं। वहाँ कुछ रूट्स प्रॉब्लम मिलते हैं। वहाँ का एक आदमी उन्हें गुड लक बॉक्स देता है जो उन्हें बहुत पहले मिला था। वो सैम को बताता है कि उनका बैड लक उन्हें हारने की हिम्मत देता है और एक बार फिर से कोशिश करने की चाहत भी देता है। सैम तुरंत जेफ और बॉक्स के साथ गुड और बैड लक को लेकर ड्रैगन के पास पहुंचती है और इसकी मदद से वह एक बार फिर से गुड लक और बैड लक स्टोन बना सकती है और रेंडमाइजर फिर से स्टार्ट हो सकता है। ड्रैगन अपनी आंखों से पोस्ट और बना देती है और उसने इस बार 3 स्टोन बनाया था और ड्रैगन इस बार बैड लक स्टोन को नहीं लगाना चाहती थी ताकि सब कोई खुश ही रहे, कोई उदास ना हो कभी। और वह दोनों ब्लास्ट को लेकर वहाँ लगाने के लिए निकल जाती है, पर सैम बैड लक स्टोन को लेकर उसके पीछे जाती है और ड्रैगन को समझाती है कि गुड और बैड लक दोनों की जरूरत है, क्योंकि बैड लक की वजह से वह इन सब से मिल पाई और अगर उसकी लाइफ में सब कुछ सही होता तो वह कभी यह सब नहीं कर पाती और कभी उनमें दोस्ती नहीं होती। ड्रैगन समझ जाती है कि दुनिया को दोनों लक की जरूरत है और फिर वह दोनों स्टोन को वहाँ पर लगा देते हैं। इसकी वजह से रेंडमाइजर फिर से एक बार शुरू हो जाता है और एक बार फिर से वहाँ पर सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। सैम देखती है कि हेजल को एक फैमिली ने एडॉप्ट कर लिया है और इसके ऊपर ड्रैगन सबके साथ बैड लक लैंड में जाता है और वह गुड लक स्टोन देती है और इसके बाद सैम वापस जाने लगती है, पर बॉब भी हमेशा उसके साथ ही रहने की बात कहता है। और इसके बाद हम सैम और बॉब को हेजल से मिलते हुए देखते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।